अस्सलाम वालेकुम। केडन में आपका खैर मकदम है और मैं हूं शाइस्ता खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एशिया से अपने पहले दौरे के दौरान बीजिंग को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि अगर चीन ने ताकत के जरिए ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की तो अमरीका ताइवान की हिफाजत के लिए फौज का इस्तेमाल करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीर को ये इत्तलाह दी। मिस्टर बाइडन ने पीर को यहां सहाफियों को बताया कि वो ताइवान को लाहा खतरे से निमटने के लिए फौज को शामिल करने के लिए पुरअज़म हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू व कश्मीर ने पीर को शुमाली कश्मीर के सोपोर टाउन में समाजी बहबूद के दफ्तर पर छापा मारकर रिकॉर्ड की छानबीन की। महबूबा मुफ्ती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हुकूमत यहाँ के लोगों, खासकर नौजवानों जो रहबर खेल, जंगलात, ज़राअत या NYC जो पिछले कई सालों से मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, को दरकिनार करके बाहर के लोगों को यहाँ लाकर नौकरियाँ देना चाहती है, जो सरासर गलत है। देखिए, दिन ब दिन जो बीजेपी का एक सिनिस्टर डिजाइन जम्मू कश्मीर की जो 370 खुसूसी पोजीशन खत्म करने का मकसद अब सामने नजर आ रहा है, जिसका ये जो लोग पिछले 5 साल से, चाहे वो रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात या रहबर खेल या इवन NYC वाले तो उससे भी ज्यादा टाइम से काम कर रहे थे, तो उनको इस तरह से इस वक्त नौकरियों से निकाल के इसको SSRB को रिकमेंड करना, ये उस बात की तरफ इशारा करता है जो हम बार बार कहते हैं कि अभी तक जो पहले हमारा PRC होता था कि सिर्फ यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग ही अप्लाई कर सकते थे, अब इसको दोबारा रेफर करने का मकसद ये है कि पूरे मुल्क से जो है, जो नॉन लोकल्स हैं वो अप्लाई करेंगे, और जो हमारे अपने बच्चे हैं या बच्चियां हैं वो बेरोजगार से महरूम हो जाएंगे। ये हमें पता है, ये रोजगार से महरूम हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि जिन्होंने अपना खून पसीना पिछले 5 साल से दिया, अलग अलग महकमों में काम करते रहे, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोई अनपढ़ नहीं है, और इनका सिलेक्शन भी बाज़ाब्ता तरीके से हुआ है, मगर उसके बावजूद जिस तरह से एक रास्ता बनाया जा रहा है यहाँ के लोगों को दरकिनार करके, यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर करके, उनको माइशी तरीके से, इकोनॉमिकली तरीके से, फाइनेंशियली तरीके से कमजोर करके बाहर के लोगों के लिए राह हमवार की जा रही है, ये बहुत अफसोस है। और इसके लिए जिस तरह कल निकले थे, प्रोटेस्ट किया था, मैं समझती हूँ कि एक जमहूरी निज़ाम में पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। देखिए, कोई नई बात नहीं है, इनकी शाखाएं चल रही हैं जहां पर ये तलवार और तीर और पता नहीं क्या क्या लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इनका जो मकसद है, मुद्दा है, वो इस वक्त कंपटीशन चल रहा है कि हमें गुजरात मॉडल हिंदुस्तान को बनाना है, हमें उत्तर प्रदेश मॉडल बनाना है, या जो आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है वो उनसे भी 2 कदम आगे जाना चाहते हैं। तो हमारे सामने मिसाल है कि गुजरात में क्या हुआ, हमारे सामने मिसाल है कि यूपी में क्या हो रहा है इस वक्त मुसलमानों के साथ, और MP में क्या हो रहा है। कल आपने देखा कि एक हमारा हिंदू भाई, उसको पीट पीट के मारा गया, ये सोच के कि ये शायद मुसलमान है। तो ये इस मुल्क की जो बुनियादें हैं उनको हिलाने की बात कर रही है। ये जो मुल्क जिस सेक्युलरिज्म पे जिंदा है, बना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे ये मुल्क कायम हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और पूरे मुल्क को गुजरात मॉडल, UP मॉडल, आसाम मॉडल, मध्य प्रदेश मॉडल, जो भी आप कहिए, उसको वही बनाने की कोशिश। और आपस में जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका इस वक्त मुकाबला हो रहा है एक दूसरे के साथ कि कौन ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को तंग करेगा, मुसलमानों को खुदा न खास्ता नेस नाबूद करने में पहल करेगा। इसीलिए मस्जिद और मंदिर के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मुसलमानों को प्रोवोक किया जा रहा है, उनको इश्तियाक दिलाया जा रहा है कि वो रिएक्ट करें और इनको मौका मिले एक और गुजरात का कांड करने का, या एक और जो UP में हुआ था या दूसरी जगह पे हुआ था, इनको दोबारा खुदा न खास्ता यहाँ एक
कत्लो आम करने का एक जो है एक अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कहना चाहिए, मगर 47 से पहले जो हालात हमारे मुल्क में हुए थे जिसमें हिंदू मुसलमान को अंग्रेजों ने लड़ाया था, आज अंग्रेजों का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं, इनके चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, इनके मिनिस्टर कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जो पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हिंदुओं के प्राइम मिनिस्टर, मुसलमानों के हैं, सिखों के हैं, वो बिल्कुल खामोश तमाशा देख रहे हैं। और उनकी खामोशी का मकसद जो इनकी पार्टी ये समझती है कि वो खामोशी का मकसद है कि ये जो आप कर रहे हैं ये सब ठीक कर रहे हैं। आजकल मुझे ये बताइए, पूरा मैंने पहले भी कहा कि पूरा मुल्क जो है, पूरा मुल्क जो है वो आईन पे नहीं चलता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं चलता है। अगर चल रहा होता तो इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है, नहीं तो आपका कानून है कि बाबरी मस्जिद के हवाले से कि आप किसी भी नए इशू को नहीं उठाएंगे, किसी भी नई मस्जिद का किस्सा नहीं उठाएंगे। कौन सुनता है? अभी कोर्ट के ऑर्डर्स आए जहांगीरपुरी में कि आप डिमोलिशन बंद करो, किसने सुना? तो क्या कोर्ट सो मोटो नोटिस ले रही है इन चीजों का? आपकी जुडिशरी हो, आपका मीडिया हो, या आपका एग्जीक्यूटिव हो, सब इस वक्त जो है जो जिनको जवाबदेह बनाना चाहिए था इस सरकार को, वो इस सरकार के टूल्स बने हुए अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू सो मच। तौसीफ रैना ने आज बारामूला म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन का अहदा संभाला। अदम एतमाद तहरीक के जरिए उन्होंने तनवीर अहमद पीर हराया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मैं बारामूला के अवाम को पैगाम देना चाहता हूं कि मैंने जो कस्बा बारामूला की तरक्की खूबसूरती के लिए कदम उठाए उन पर पूरा उतरूं और अवाम की उमंगों के मुताबिक काम करूं। काफ़ी टाइम के लिए जो जो सीट थी वो खाली रही और उन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत ही कमाल का काम किया है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके साथ साथ जो बारामूला की आवाम ने जो दुआएं की है, मुझे लगता है उसी का नतीजा है। जितनी दुआएं और जितने फ़ोन आए, मैं पूरे बारामूला आवाम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जिन काउंसलरों ने मुझ पर एतमाद किया, फिर से भरोसा किया, और बीजेपी की बहुत कोशिश रही कि मुझे हराने की, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो सक्सेसफुल हुए बीजेपी वाले, और उसके बाद आज भी उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनका कैंडिडेट बने तनवीर अहमद पीर साहब। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने जीत हासिल की है। और बाकी मैं पहले से ही हमने जो अहद किया है बारामूला की डेवलपमेंट के लिए, इंशाल्लाह ताला इसको ज़ोर शोर से हम आगे बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ जो म्यूनसिपैलिटी का जो बेसिक हमारा जो मैंडेट है वो होता है कचरा साफ़ करना। तो जो म्यूनसिपैलिटी का कचरा था वो तो हम साफ़ कर रहे हैं, और जो यहाँ पे कचरा है उसको भी हमने आज साफ़ किया। और जो आने वाले इंतखाबात में जो कचरा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उस कचरे को भी हम बाहर निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला लोगों की मदद से। और आने वाले टाइम में मेरी पूरी कोशिश रहेगी, हम सब की पूरी कोशिश रहेगी, हम बारामूला की खिदमत करें। और मैंने पहले ही बोला कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ है, हम बाकी चीज़ें जो होती थी उसके ख़िलाफ़ है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक खुलासा करना चाहता हूँ। जो मेरे डिप्टी प्रेसिडेंट साहब है, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे हमारे, जब मेरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में जब मैं हारा था, मैंने वो पास नहीं कर पाया, तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से मिलने गए थे। और इनसे पूछिए, इनको बिना बोले वहाँ पे बीजेपी वालों ने माला डाली, ये खुद बोल सकते हैं। मैंने उनसे बात की, शाम को मैं गुस्से में था, मैंने कहा यार मैंने क्या गलत किया, मैंने तो काम किया। आप एक काउंसलर बोले कि मैंने किसी वार्ड में कोई फेवरेटिज्म किया, निगत जी के वार्ड में ज़्यादा काम किया तो आबिद इस्लाम के वार्ड में काम किया। मैंने कहा जब प्लान बनते थे वो सब कुछ बनते थे, लेकिन जब मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने कहा कि मैं जब वहाँ गया, मैं गया था एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट डेलीगेशन, वहाँ से अनवर साहब आए और वहाँ से जितेंद्र साहब आए, वो मंत्री थे। तो जब उनने माला डाली मैं चुप रहा, मैं कुछ बोल नहीं पाया। ये शायद मुदस्सिर साहब भी बोलना चाहेंगे। सही। लेकिन एक सवाल आपसे फिर, आप हमें बताइए कि आज लोगों ने, बारामूला के लोगों ने, बारामूला के अवाम ने और काउंसलरों के ज़रिए
क्योंकि मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनके ज़रिए फिर आपकी जीत दर्ज की है। इस जीत को लेकर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? ये मेरी जीत नहीं है, ये जीत है ईमानदार लोगों की। ये जीत उन लोगों की नहीं है जो पैसे से यहाँ पे वोट खरीदने आए हैं, जो पैसे के दम पे कहते हैं कि हम लोगों को खरीदेंगे। ये जीत, ये हार उनकी है, ये मेरी जीत नहीं है। ये उन लोगों की जीत है जिन्होंने मुझे दुआ दी। ये उन लोगों की जीत है जो ईमानदारी से मेरे साथ है, बिना किसी पैसे के मेरे साथ है। उनकी जीत नहीं है ये। लेकिन यहाँ कोशिश चल रही है कि पैसे के मुकाबले में यहाँ लोग फ्लॉन्ट करते हैं कि जनाब हमारे पास पैसा है, हम म्यूनसिपैलिटी में खरीदेंगे लोगों को, हम असेंबली में खरीदेंगे लोगों को। ये उनके लिए तमाचा है। और जो कैंडिडेट डिज़र्व करता है, जो मेहनत करेगा, ईमानदार होगा, उसी को लोग आज चुनेंगे। आज लोग पैसा नहीं लेते, ये जो मैंने म्यूनसिपैलिटी में देखा है। और इन सबको पता है मैं गरीब घर से हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। और जो पैसे से हमें दबाने वाले लोग हैं, ये उनकी हार है। माहौल उन्होंने क्रिएट किया है कि मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि उन्होंने हमें वो बाहर निकाला तो माले डाले, तो ऐसी बात ही नहीं थी। मैं एज ए एक्टिंग चेयरमैन गया था वहाँ डेलीगेशन लेकर अपने काउंसलर को लेकर, लेकिन और भी कुछ काउंसलर हैं जिनको उस टाइम वो उन्होंने माले पहने। तो अगर हम बात करें कि तौसीफ रैना साहब फिर एक बार चेयरमैन बन गए हैं, आप डिप्टी चेयरमैन बदस्तूर कायम है, और इसके साथ शाना बशाना आप काम करने के लिए, यहाँ की तामीर तरक्की करने के लिए क्या इक़दाम उठाएंगे आप? इंशाल्लाह हम मिल के आप बारामूला की तामीर व तरक्की के लिए इंशाल्लाह दोनों मिल के काम करेंगे। शुक्रिया। आबिद साहब, आपकी जज्बात की कदर करते हैं, पूरे बारामूला का आवाम भी। शुक्रिया। तो हमें बताइए कि ये 1.5 साल जो रुके ऊपर एक काम है, किस तरह आप आगे ले जाएंगे अपने अपने हल्का वार्डों में? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जहाँ पर सियासत बिला मजहब व मिल्लत रंग व नस्ल, जहाँ पर लोगों का काम किया जाता हो, वहाँ पर काम रुकते नहीं हैं। और रोकने वाले भी वही लोग होते हैं जो रंग पे, जो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, जो मज़हब के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, जो रंग और नस्ल पे पॉलिटिक्स करते हैं। हम यहाँ पर पॉलिटिक्स करते हैं बिला मज़हब व मिल्लत, रंग और नस्ल, सियासत से बालातर होकर। हम प्रो पीपल पॉलिटिक्स करते हैं, हम प्रो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं। पुलिस ने पीर के रोज शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला के गोशबा इलाके में गुज़श्ता एक कबल सरपंच के कत्ल की वारदात में लश्कर तैयबा के 3 अस्करियत पसंदों को उनके साथियों समेत गिरफ्तार करने का दावा किया है। On 15th April 2022, just about an hour before Iftar, because it was the month of Ramzan, unknown terrorists had fired upon one Mr. Manzoor Ahmed Bangru. He was the Sarpanch of Goshbug village of Palhalan Patan, and he suffered fatal injuries, and his dead body was later recovered from the spot in the Chandrahama orchards. The incident, after the incident, the Joint Security Forces launched searches in the area, and various human and technical leads were used. We had a very excruciating experience in the investigation, and after a lot of hard work, we have been able to crack this conspiracy, which went into the killing of the PRIs and targeting soft targets, especially in Patan area. In this, we have arrested 3 hybrid terrorists. These terrorists have been planning this conspiracy for almost 6 to 7 months now, and the current case has links. Late last year, around late October, there was a grenade attack in Palhalan on the national highway, and that case was cracked within 12 days. The main conspirator in that case turned out to be one Muhammad Afzal. He is from Barthipura area of Bandipora, Hajin, and from the investigation of that case, some links had come to the fore. In this case, again, links to that individual have come forward, and various other attacks, various other grenade modules, various other incidents are being tracked to this individual, and this individual is sort of the fountainhead character which has come forward, which was sort of directing these multiple sleeper cells and multiple hybrid terrorist modules, and providing them arms and ammunition, and as well as
executing these attacks. In this particular case, 3 terrorists, these hybrid terrorists that have been identified and arrested, they had obtained arms and ammunition from this individual itself before the grenade attack at Al-Halan took place. They had in fact at that time expressed their wish to join terrorist ranks and execute the targeting of PRIs and other soft targets. Many individuals were on their radar, and a lot of questioning and a lot of leads had to be used to crack this module. The names of the 3 hybrid terrorists that we have arrested are Noor Mohammad Yattu, Mohammad Rafiq Pare and Ashik Hussain Pare. In various ways, they were involved in the planning and the conspiracy behind this attack. The main attackers, the direct attackers in the case, have been identified as Gulzar Ganai, the killed terrorist of Wusan, and Umar Lone. He is also an active and at-large terrorist of Wusan area. They are the ones who executed these attacks finally. And before that, the weapons that were given to these individuals, the arrested individuals, had changed hands a couple of times between especially Noor Mohammad Yattu, also known as Noora, and the directions had come from the terrorists killed in the Malwa of last month, identified as Yusuf Kantru and Hilal Sheikh. So this is how the whole conspiracy planned out, and it took a lot of time for them, and when they received the exact directions to do this, at that time they meticulously planned where their location should be, where they should be placed, and how the attack should take place, so that no suspicion is raised on them and they are able to escape the clutches of law. As far as the recovery part is concerned, we have recovered 3 Chinese pistols from these individuals, along with 3 magazines, 2 grenades, and 32 rounds of the pistols. Again, we have been able to prevent, solve a very important case which had led to a lot of sensationalization and very much of insecurity among the PRs especially, and we have also been able to prevent perhaps a lot of planned targets and other kind of attacks on soft targets in the area. Thank you. Raisa, you mentioned them as hybrid terrorists. What is their other profession in real life? See, in these cases, like this is a very recent phenomenon that has come up in terrorism, where we have hybrid terrorists. These are terrorists who are not known, who are not even perhaps on the record of the security forces. And at the same time, these are persons who indulge in normal activities, their families, their homes, they don't know anything about their activities. Very, very few cases have come forward where some parents had suspicion on their sons and children, especially since now we are finding that even ladies are getting involved in this. So these individuals, one of them was married and doing some local business there. The other person was in a teaching profession, and he was teaching at some madrasa also, and the other individual is a bit young, so he was not working as of now. We are seeing in most of the target killings or the terror related activities, pistols are being recovered. In Srinagar also, good number of pistols. Now we are seeing again in Baramulla. Where from exactly the pistols are coming as per your investigation? See, a lot of the facts will come forward with the investigation. We have done some investigations, we have gotten some definite leads, and we have gotten some definite data and facts as to where this trade is coming from, but that is a part of investigation, and since it is an active investigation, it will not be proper for me to divulge that. शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के इलाका शादीपुरा में पीर की सुबह नामालूम तेल टैंकर की जद में आकर एक नौबिहाता पुलिस एहलकार की मौत वाक़या हो गई। पुलिस के आला हुक्काम ने बताया कि जिला पुलिस लाइन बांडीपुरा में तैनात फरहाद अली वल्द गुलाम हैदर वानी साकिना शादीपुरा पाइन को उनके आबाई गांव में पीर की सुबह 4 बजे नामालूम तेल टैंकर ने टक्कर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला डॉक्टर सैयद सैरिश असगर ने आज यहां डाक बंगला में मुतालका अफसरान की मीटिंग की, जहां उन्होंने RTD, महकमा समाजी बहबूद, ICDS समेत मुख्तलिफ महकमों की तरफ से हासिल की गई पेशरफ्त का जामा और सेक्टरवार जायजा लिया।
और मुख्तलिफ मरकजी और स्पॉन्सर शुदा स्कीमों के तहत जिला नौजवानों की खिदमत और खेल। शुरू में जिला तरक्याती कमिश्नर को जिला बारामूला में महकमा समाजी बहबूद की तरफ से की गई पेशरफत के बारे में आगाह किया गया। चेयर को मरकजी और यूटी स्कीमों के बारे में बताया गया, जिनमें NFAP, PMAGY, SMAS, NFBS, ISSS और दीगर शामिल हैं। BDC के चेयरमैन सियासी कारकुन और पामपुर से ताल्लुक रखने वाले पंचायत मेंबरान JKAP में शामिल हुए। बुखारी ने खैर मकदम करते हुए कहा कि लोग हमारी गैर मबहम पॉलिसी और वाजिया एजेंडा में उम्मीद देखते हैं। वोट ये पार्लियामेंट सिलेक्शन दफा वोट गो बचाव आर्टिकल 370 दितो ना मे वन तो युथु तमो वोट लियो तुथु न्यूक आर्टिकल 370 तिमन प्रश्नो आपने हमसे धोखा किया, आपने कहा था हम बचाएंगे आर्टिकल 370 क्यों निश्चित करो तो इसे दिन दिए तो निस इलाकस मस अल्ताफ साहब ने फैसला कोर के बकार ज्वाइन मे कर रिजमस नफर 8-1.5 तो सवाल क्या तकलीफ जो गसा वातन पे ट्रैफिक वारिया ये चन गाड़ियां दिवान रोज ने इस्तेमाल से करो इस्तार इन मौजूदगी मज गछ ज्वाइनिंग ये ताकि इलाकस रोज नहीं के अस बगैर वाल डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने पीर को सुंबल ट्रांजिट कैंप में संजी 2022 के लिए मुख्तलिफ लाइन महकमों के जरिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर ICDS मोहम्मद अशरफ हकाक, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सुंबल डॉक्टर बशीर अहमद लोन, जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद, PHE R&B के अफसरान और जिला के दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। यहाँ पे जो यात्री आने वाले हैं यहाँ पे लंगर फैसिलिटी रहती है और कुछ लोगों के रुकने की फैसिलिटी भी है। उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, उनका फैसिलिटी जो है पूरी तरह से सही हो और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे नई कंस्ट्रक्ट की गई हैं, उनको भी इंस्पेक्ट किया है, तो उसी चीज़ के ऊपर जोर रहा है। उसके साथ साथ जो हमारे लोकल आर्ट्स हैं, लोकल जो यहाँ के प्रोड्यूस हैं, उनको भी एक मौका मिले अपने यहाँ पे चीज़ों को डिस्प्ले करने का, सेल करने का, वो भी आज हमने प्रोविज़न देखा और कुछ स्टॉल्स यहाँ पे उसका प्रोविज़न दिया जा सकता है, तो उसके ऊपर भी हम गौर कर रहे हैं। और लंगर जो है और बाकी जो उनकी फैसिलिटीज़ रहती हैं, बिजली, पानी और यहाँ का जो सैनिटेशन है ख़ास तौर पे, उसको लेके हमने रिव्यू लिया। काफ़ी बेहतरीन काम किया है यहाँ पे R&B ने, टूरिज़्म ने, REW ने, इन सब ने मिल के। और मुझे लगता है कि जब यात्री यहाँ पे आएंगे, जब ये यात्रा शुरू होगी, तो हमारा ये जो कैंप है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा कंप्लीट होकर सामने। फिलहाल अब तक में इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। केडन बारामूला की जानिब से सारिफिन के लिए खुसूसी इतला, अब केबल कनेक्शन का भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि केडन ला रहा है आपके लिए HD क्वालिटी। 25 से ज्यादा चैनल्स HD क्वालिटी में देखिए। इसके लिए SD सेट टॉप बॉक्स को एक्सचेंज करके केडन ऑफिस बारामूला से HD सेट टॉप बॉक्स बहुत ही कम कीमत में हासिल करें, या अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर से राब्ता करें। मजीद जानकारी के लिए केडन के दफ्तरी नंबर 9596 111 969 पर राब्ता करें। केडन की खुसूसी सौगात एक नए अंदाज के साथ।